नमस्कार, मैं तलन और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। हमारे साथ इस जिले के रहे पूर्व एसपी सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं और आपने बड़े चर्चित रहते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी जनपद आए हैं और जनपद का उन्होंने दौरा भी किया है और कुछ समस्याओं को लेकर अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया है। तो हमारे साथ है सर, आपने अभी भ्रमण भी किया है पूरा बुंदेलखंड का और जिले का भी, आप जिले के कप्तान भी रहे हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं अभी सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, किस प्रकार से? सरकार की योजनाएं चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों ही जनता के कल्याण को केंद्र में रख करके बनाई जा रही हैं और उनका बहुत हद तक फायदा भी सभी जनता के लोगों को मिल रहा है। आपने खुद सुना होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपने देखा होगा कि आलोचक लोग चाहे जो बात कहें, उनका काम है कहना, लेकिन हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मकान आवंटित किए गए हैं। उनको राशन कार्ड जो देश में 80 करोड़ लोगों को दिए गए वो दिए गए हैं। इसी तरह जो गैस के सिलेंडर बटे वो सबको दिए गए हैं। इसी तरह एक दो नहीं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग दिव्यांग योजना के अंतर्गत कल्याण के काम हो, कहीं भी ये भेदभाव आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ये कोई नहीं कहता कि हमें वोट नहीं दिया या हमें जो वोट दिया हम उसको लाभ देंगे। तो अगर आप सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप जिले के कप्तान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपने पूर्व डीजीपी रहे हैं। तो अभी न्याय देने से लोगों को मिलेगा कि गरीबी राशन इस तरीके की योजनाएं बनाने, पॉलिसी बनाने से मिलेगा? काम ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। दो पहलू होते हैं। जो बेसिक होता है वो होता है लोगों की जान माल की हिफाजत, और वो कैसे होती है? जब समाज में न्याय होता है। और ये न्याय आपने देखा होगा कि तहसील दिवस के माध्यम से, थाना दिवस के माध्यम से, शिकायतों के निस्तारण के माध्यम से सरकार कराने का प्रयास करती है और अदालतों से अपराधियों को दंड दिलाकर और भले आदमियों को संरक्षण देकर यह काम किया जाता है। और साथ में अब जो लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ सर्विस मिले और साथ ही अच्छा इंटरटेनमेंट मिले, अच्छा वातावरण मिले समाज में, भोजन, वस्त्र, मकान, ये तो जरूरतें ज्यादातर लोगों की पूरी हो गई हैं। अब जोर है कि अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई और अच्छा मनोरंजन। अब आगे बात बढ़ गई कि क्रांति हो रही है, अच्छा वाहन संचालन, इलेक्ट्रिक वाहन अब निकल रहे हैं, सोलर वाहन की तरफ देश बढ़ रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी से केवल संचार नहीं बल्कि मनोरंजन हो रहा है। तो देश को बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा देश इस समय दुनिया के तमाम देशों से जुड़ गया है और उनकी अच्छी अच्छी बातें, वही वाले सिस्टम जो आज से अमेरिका में चलते थे 10 साल पहले, वो 5 साल पहले अब हमारे यहां खूब प्रचलित हो रहे हैं। तो उनको जो काम 20-25 साल में करना पड़ा, हमारे देश को वो 5 साल में, 3 साल में वो मोबाइल फोन की क्रांति आ गई। अभी जैसे आपने ज्ञापन दिया, बुंदेलखंड की विशेष अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड विशेष पिछड़ा ग्रस्त है और बुंदेलखंड में तमाम सरकार ने ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं जिससे कि आम जनमानस को फायदा पहुंचे, किसान के लिए हो चाहे। लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि अन्ना पशु जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो क्या ये सरकारों की अनदेखी है क्या? देखिए, एक कहावत होती है, किसी के सामने आप पानी पीने के लिए रख दीजिए तो जो आदमी सकारात्मक होगा वो कहेगा कि 3/4 गिलास भरा है, पानी पी लेता है। कुछ आदमी होते हैं समाज में, उनको कमी ज्यादा दिखती है तो वो कहते हैं अरे 1/4 गिलास खाली दे दिया है। उसी तरह जब कोई बड़ी योजना सरकार लागू करती है तो इसका फायदा यह हुआ कि आज पशुधन विकास पूरे प्रदेश में कितना बढ़ गया और आगे चलकर इसका कितना लाभ मिलेगा हमारे देश की, प्रदेश की औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था को, वो और उसकी तुलना में ये नुकसान सरकार नहीं करा रही है, व्यक्ति करा रहे हैं।
शिक्षा के स्तर से कैसा देखते हैं? दसवीं प्रभावित रहा है ये क्षेत्र, तो अभी शिक्षा के उच्च शिक्षा के लिए क्या सरकार द्वारा कैसी योजनाएं, क्या क्या पॉलिसी बन रही है? जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है तो आपने सुना होगा कि काफी सारे अब तो ये लक्ष्य दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अब सोचिए उच्च शिक्षा में इससे बड़ा क्या काम होगा कि पहले जैसे लक्ष्य दिया गया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसी तरह अब लक्ष्य दे दिया गया कि हर जिले में यूनिवर्सिटी बनेगी। अब यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका वो असर पड़ता है कि जैसे बड़ी मोटर कंपनी खुल जाए तो उसके छोटे छोटे लघु उद्योग आसपास खुल जाते हैं। तो उसी तरह जब एक यूनिवर्सिटी जिले में खुलेगी तो उसके छोटे छोटे डिग्री कॉलेज, छोटे छोटे दूसरे महाविद्यालय, अलग अलग तरह के, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे पशु चिकित्सा का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, वो सब खुलेंगे। तो बहुत बड़ा कदम सरकार ने बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आज हालत है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के नहीं मिल रहे, इतने लोग, इतने कॉलेज खुल गए, उसी तरह एक समय आएगा कि यूनिवर्सिटी में भर जाएंगी और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ढूंढे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज इतने खुल जाएंगे कि मेडिकल पढ़ने के लिए फिर उसी तरह की स्थिति आ जाएगी। रोजगार की स्थिति क्या देखते हैं? रोजगार की स्थिति के बारे में ये है, ये सरकारी प्रयास और प्राइवेट प्रयास दोनों करने हैं। अब इसमें यह है कि जितना सरकार का बजट है उसको देखते हुए ये तो संभव नहीं है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी दे दी जाए, क्योंकि बजट तो वही है जो इकट्ठा होता है। अब जरूरत है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि कई जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और मैं इसमें भूमिका देखता हूं कि हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं उनकी भूमिका है कि कोई ना कोई व्यापार, कोई ना उद्योग खोलो जिले में। जो समर्थवान लोग हैं, पत्रकार लोगों का, बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि इनको प्रेरित करें। जो अमीर आदमी हैं, जो हिम्मती लोग हैं समाज में कम हैं और रोजगार मांगने वाले बहुत हैं। तो जरूरत यह है कि जो हिम्मती लोग हैं बैंक से पैसा लेके या अपने घर का पैसा लगाकर 4 लोग 10 लोग इकट्ठा होकर कोई ना कोई उद्योग, जैसे अच्छा फल संरक्षण केंद्र खोल दें। अभी भी पोल्ट्री, पशुपालन का, डेयरी का और मत्स्य पालन का बहुत स्कोप है। अभी भी तमाम कंप्यूटर केंद्र, मोबाइल फोन के केंद्र, सर्विस सेंटर, इनका बड़ा स्कोप है। अभी भी बहुत स्कोप है कि फल संरक्षण केंद्र, फल तमाम बेकार चले जाते हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग खुले हैं, लघु उद्योग खोलें और कस्बे कस्बे के जो थोड़ा अमीर लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो आम सामने आवें। खाली हम लोग हल्ला मचा के सरकार नौकरी दे दे, सरकार नौकरी दे दे, उससे नहीं काम चलेगा। हर व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। बहुत बहुत तो ये थे पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला जी। आपने काफी चर्चित रहते हैं, सामाजिक कार्यों से लेकर राजनीति से लेकर बराबर समाज में रहकर उनके मुद्दे उठाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं सरल प्रताप।